मुजफ्फरपुर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मोतीपुर अंचल कार्यालय में पदस्थापित लिपिक श्याम कुमार को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए निगरानी टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से अंचल कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार लिपिक श्याम कुमार जमीन से जुड़े एक मामले के निपटारे के बदले लगातार फरियादी से रिश्वत की मांग कर रहा था। परेशान होकर पीड़ित ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछाया। पूर्व निर्धारित योजना के तहत जैसे ही फरियादी ने 8,000 रुपए की रिश्वत दी, टीम ने तत्काल छापेमारी कर आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से सर्किट हाउस में पूछताछ की गई। आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर उसे विशेष निगरानी अदालत में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई का नेतृत्व निगरानी डीएसपी आर.के. कुमार ने किया। ठीक है, आगे की तरफ आगे ना, थोड़ा आगे। देखिए सर, सामने देखिए। आगे देखिए, चलिए ठीक। का भी नहीं बना है। एक आगे देखिए। राजीव रंजन ये नाम है, राहुल रंजन कुमार, पिता गोरख राय, ग्राम भवानीडीह, थाना अंचल मोतीपुर के द्वारा ये श्याम जी हैं, ये लिपिक हैं अंचल कार्यालय में, जिनके द्वारा जमीन के में कुछ कार्रवाई के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। तो उनके कंप्लेन पर सत्यापन कराया गया। सत्यापन के बाद जो है उस पर कार्रवाई की गई धावा दल गठित करके, और धावा दल गठित में उनके पास से 8,000 रुपया रिकवर किया गया। क्या आज पैसा लेने के लिए बुलाए थे ये? हाँ, अच्छा। आज के दिन आज से उन्होंने निर्धारित किया था डेट कि इतने बजे आइएगा, पैसा दीजिएगा, काम हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये इसके पहले वो रिपोर्ट किए थे कुछ अपना आगे, वहाँ से रिपोर्ट आया था उनके श्याम जी के सीनियर पदाधिकारी के यहाँ से, तो उसके जवाब देने के लिए वो रुपया की मांग किए थे। कितना रुपया का डिमांड था ये? 8,000। 8,000 का। किस बात को लेकर पैसा का डिमांड किया जा रहा था, किस काम को लेकर? जमीन पर रोक हटाने, जमीन बिक्री पर रोक हटाने। बोले सर, जमीन के संबंधी कुछ कार्य करने उसी को रंगे हाथ पकड़ा गया है। कहाँ से पकड़ा गया इनको? ये अंचल कार्यालय मोतीपुर से। मोतीपुर में ये तीसरी कार्रवाई है साल भर के 2 साल के अंदर में। बार बार ऐसी जो है मामले सामने आ रहे हैं लगातार। ये तो आपको समझना है ना, ये तो आपको समझना। घटना घटी थी कि एक जमीन से ये उत्पन्न हुआ, और हम जमीन एक रजिस्ट्री कराने के लिए जब रजिस्ट्री ऑफिस गए थे, तो उस समय क्या हुआ कि रजिस्ट्री नहीं हुआ। मेरा चालान हो गया रजिस्ट्रार साहब के यहाँ, जहाँ ऑनलाइन होता है ज़मीन। वहाँ पे क्या हुआ कि जब ऑनलाइन करने के क्रम में पता चला कि ये ज़मीन रोक सूची में चला गया है। तो रोक सूची में चला गया है तो मैं तो पैसा दे चुका हूँ, चालान भी हो गया है, तो रोक सूची से ये ज़मीन कैसे निकलेगी? तो रोक सूची से निकालने का जब मुझे प्रक्रिया मालूम हुआ, जब उस प्रक्रिया में हम गए, तो जो कागज़ पत्र चाहिए वो सारी कागज़ पत्र का व्यवस्था मैं खुद किया। और वो सब करने के बाद भी अंचल अधिकारी महोदय सीओ साहब से जो भेंट किया गया, तो मेरा काम नहीं हुआ। तो हार पछता करके हम जिला अधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर डीएम साहब के ऑफिस में जा करके एक आवेदन दिए, और उनको भी ले करके साथ में गए जिनसे हम ज़मीन ले रहे थे। तो उसके बाद में वहाँ एडीएम मैडम है कोई, वो बैठी हुई थी। तो सर बोले कि मैडम को दे दीजिए, इनका काम है, यहाँ से ऑफिस से फॉरवर्ड हो जाएगा, सीओ रिपोर्ट करके भेजेगा, उसके बाद ये इस पर कार्रवाई होगी। वो आवेदन हमारे अंचल मोतीपुर में चला गया। जाने के बाद जो है कि मेरा काम नहीं हुआ। जब मेरा काम नहीं हुआ तो हम पूछे कि क्या हुआ, तो कर्मचारी बोले कि इसको सत्यापन करने के लिए पहले अंचल अमीन का एक रिपोर्ट लगाइए, वो सत्यापन करेगा, उसी आधार पर आपका रिपोर्ट बनेगा। क्या हकीकत है और क्या झूठ है, वो जब ज़मीनी स्तर पर जा करके जांच करेगा, वो अपना प्रतिवेदन लगाएगा और एक नक्शा बना करके देगा। वो सारा कागज पत्र जब हम अंचल अधिकारी महोदय के कहने पर अंचल अमीन से जब करवाए,
उसके बाद में हुआ कि अब ये जा करके कर्मचारी का रिपोर्ट बनवाइए, तो कर्मचारी साहब से मिले और कर्मचारी साहब से जब मिले, उनका जब रिपोर्ट बन गया, उसके बाद वो सारा कागज पत्र फिर ले करके हम अंचल ऑफिस गए। अंचल ऑफिस गए तो सीओ साहब के बाहर जो गार्ड रहते हैं, और सीओ ऑफिस में जाने से पहले वो हमको बोले कि आप जा करके श्याम जी से भेंट कर लीजिए। जब हम श्याम जी से भेंट किए, वो सारा कागज पत्र जब देखे, कागज पत्र देखने के बाद में बोले कि ठीक है 2 मिनट रुकिए। वो कागज पत्र लेकर के सीओ साहब के ऑफिस में गए और उधर जब अंदर गए, जब बातचीत करके आए, फिर हमको समझाया कि हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कागज पत्र सब सही है और इसके लिए आपको 10,000 रुपया देना होगा। कि सीओ साहब और आरओ साहब दोनों आदमी का इस पर अभी रिपोर्ट करना बाकी है, ये दोनों रिपोर्ट करवा करके हम अंचल में भेज देंगे। तो हम बोले कि जिला में भेज देंगे, तो हम उनको बोले कि एक बात बताइए, जब सारा कागज पत्र हम ही लेकर के दे रहे हैं तो 10,000 रुपया कौन सी क्या आप मांग रहे हैं। तो वो बोले हमको कि देखिए आप फरवराइए नहीं, आपका काम सही है, आपका काम हो जाएगा, आप परेशान नहीं होइए कि इसमें कम बेस नहीं होगा, यहाँ लगता है पैसा। तो हम बोले कि ठीक है, लगता है तो थोड़ा समय दीजिए, कि हम लोग उस तरह का तो नहीं है कि पैसा ले करके चलते हैं, थोड़ा समय दीजिए। तो हमको शुक्रवार को बुलाए हुए थे। जब शुक्रवार को जब हमको बुलाए, तो शुक्रवार को जब हम गए तो उनसे बात किए, तो उनको हम कहे कि देखिए हम उतना पैसा देने में असमर्थ है, थोड़ा कम बेस कर दीजिए। कहे कि देखिए अधिकारी लोगों का पैसा देना पड़ता है, हम आपसे थोड़े ना मांग रहे हैं उतना पैसा कि हम उतना दे दीजिएगा, हमारा तो इसमें तैका मैका बचेगा। हम बोलूँ निचले तबके का पदाधिकारी है। हम बोले कि ठीक है, आपको पैसा मिलेगा। तो हम उनसे समय ले लिए कि 2 दिन का समय दीजिए। उस बीच में हम जब परेशान हो गए थे इस सारे सिस्टम से, जब जिला महोदय के भेजा हुआ चिट्ठी पर ये लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, तो सीधा सीधा तो किसी का काम नहीं होगा। तो हम कहे कि ठीक है, हम आपको 2 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आपसे हम बात करते हैं। उसके बाद हम चल गए पटना गए। पटना जा करके ये सारी बातों को हम शिकायत किए। शिकायत करने के बाद में सर बोले कि ठीक है, जब इस तरह की बात है तो हमारा आदमी जाएगा सत्यापन करने, और वो पैसा हमारे आदमी के सामने मांगेगा, यह प्रूफ हो जाएगा कि तुम सही बोल रहे हो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। जब ये सत्यापन पूरा हो गया कि हाँ उनके आदमी के सामने में भी पैसा मांगा और ये प्रूफ हो गया, उसके बाद में जा करके हम लिखित आवेदन दिए, इस पर जांच करके और इसको पकड़ा जाए। ये काहे हम लोगों के साथ ही गरीब आदमी जो भी काम कराने जाता है उसको इसी तरह से पैसा और मांग करता है और तत्कार्य रहता है, आ जाओ कल आओ। 2-2 महीना 4-4 महीना, मेरा 7वां महीना का दिया हुआ ये आवेदन है और अभी तक हम झूल रहे हैं। उसके बाद में जो है कि हम जा करके वहाँ जब शिकायत किए, तो वहाँ से जब सही साबित हुआ, तो आज जो है कि पैसा का डिमांड था कि आज पैसा देना है, और हम पैसा दिए हैं। और वो सारी टीम आए हुए थे पटना से, और वो आ करके रंगे हाथों पकड़े। पैसा भी रिकवर हुआ? पैसा भी रिकवर हुआ। कितना पैसा था? 8,000 रुपया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल रंजन कुमार हुआ। कहाँ घर हुआ? घर हुआ मोतीपुर भवानी दी गाँव हुआ। क्या करते हैं? सर हम कंपाउंडिंग करते हैं।